राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी के साथ अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ता है, जिसको सभी स्त्रियां करती हैं। इस बार ये व्रत 24 अक्टूबर 2024 को है। ये व्रत अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को दूर करने के लिए और अहोई माता हमारे बच्चों की सदा रक्षा करें, इसी कामना से सारी माएँ करती हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में हम लोगों के पास समय ही नहीं है कि हम ज़्यादा देर पूजा में लगा सकें। तो एक चौकी बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम एक कपड़ा बिछा लेंगे और उसके ऊपर गेहूं का आसन देते हुए अहोई माता का फोटो या कोई चित्र आपके पास है। मेरी ये फ़ोटो ना 20 साल पुरानी है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तभी मेरी मम्मी ने मुझे ये फ़ोटो दी थी, तो ये 20 साल से मेरे साथ है। तो मैं इसी से ही हमेशा अपना ये व्रत करती आई हूँ। और इस व्रत की शुरुआत होती है, उसमें आप सुबह में ही संकल्प जरूर ले लीजिए। सुबह जैसे आप रोज की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हाथ में जल और फूल लेने के बाद आप अपना नाम, गोत्र, अब जहाँ रहते हैं मकान नंबर, उस एरिया का नाम लेकर और फिर अहोई माता के चित्र के सामने माता पार्वती और शिव जी हैं तो उनके समक्ष भी हाथ में जल लेकर आप संकल्प करें कि आज मेरा अष्टमी का व्रत है। और ये व्रत आपने जिस कामना से रखा है वो बोलिए। भगवान जी से हमें कहना चाहिए कि आप मेरा ये व्रत पूर्ण करवाइए और मुझसे यदि कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो उसका दोष ना लगे, ये आशीर्वाद दीजिए। और इस तरह से आप उनके ऊपर वो जल दे दीजिए। तो इस तरह से पहले आप सुबह में संकल्प जरूर लें, तभी आप कोई भी व्रत उठाया कीजिए। और उस लोग भी ना हर साल कैलेंडर लेने के बजाय एक ऐसी फोटो ले लीजिए और उसको ही पूजा करने के बाद पैक करके रखिए। और आप इसी को फिर ये फोटो जो होती है सिद्ध भी हो जाती है, तो ये ऐसी पुरानी फोटो के साथ पूजा करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने 2 कलश तैयार कर लिए हैं। एक मिट्टी का कलश है और एक है स्टील का लोटा। मिट्टी के कलश में मैंने गंगा जल मिश्रित जल भर लिया है और कंठ पर मैंने कलावा बांध दिया है। और अब इस कलश को माता की जो फोटो है उसके दाईं तरफ रखनी होती है हमें। और ये जो कलश रखा जाता है ये दिवाली तक रखा जाता है। तो आप कोशिश कीजिए और ऐसी जगह पर इसकी स्थापना कीजिए जहाँ से इसको बार बार हटाना ना पड़े, क्योंकि ये दिवाली के बाद ही हटता है। तो दिवाली की पूजन में, सफाई में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कलश को ऐसी जगह पर ही रखें ताकि ये बार बार वहाँ से हिले डुले नहीं। और फोटो के दूसरी तरफ मैंने अपना स्टील वाला लोटा रख दिया है और उसमें भी मैंने गंगा जल मिश्रित जल डाला है और दोनों ही लोटों पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। जो मिट्टी वाला कलश है उसके ढक्कन के ऊपर मैं गेहूँ रख दूँगी, क्योंकि उसको खाली नहीं रखते हैं और ये ऐसे ही रखा रहेगा। और इसके साथ ही मैंने अपनी स्याऊ माता की जो माला होती है जिसको मैं पहनती हूँ, और इसमें हर साल ही मैं 2 मोती नए पिरोती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ यही नियम है। तो मैं हर साल इसमें 2 मोती बढ़ाती जाती हूँ। तो वो मोती भी मैं इसमें होली वाले दिन शाम को जब मैं कथा करूँगी तो मैं वो डाल लूँगी। और शाम की पूजा के बाद मैं इस माला को अपने गले में धारण कर लेती हूँ। और उसके बाद इस माला को दीपावली के बाद कोई भी जो अच्छा दिन होता है पंडित से पूछकर उस दिन इसको उतार कर और इसमें दही और गुड़ का भोग लगाकर स्याऊ माता को और फिर हमें इसको रखना चाहिए। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक के नीचे भी मैंने एक प्लेट में गेहूं रखकर गेहूं का आसन देकर दीपक जलाया है। अब मेरी फोटो में गणेश जी, लक्ष्मी जी, सूरज भगवान, चंद्रदेव, अहोई माता और सेई माता के जो बच्चे हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्रतिमाएं हैं, सबको ही कुमकुम लगाकर, अक्षत लगाकर मैं पूजा कर लूँगी। और इनके ऊपर मैं हल्दी का तिलक भी लगाऊंगी, क्योंकि हल्दी का तिलक ना अहोई के व्रत में बहुत शुभ माना जाता है। नहीं तो आप अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर जो सीजनल फल होते हैं उसका भोग लगाएंगे। तो इसमें आपके पास जो भी है वो तो भोग लगाइए, लेकिन सिंगाड़े, शकरकंदी और गन्ना भी साबुत होना चाहिए। ये जो कटा हुआ गन्ना बिकता है वो नहीं होना चाहिए। गन्ना जड़ वाला होना चाहिए और उसके ऊपर पत्तियाँ होनी चाहिए। मेरे यहाँ तो ऐसे ही चढ़ता है तो मैं वही चढ़ाऊँगी। और आज तो वीडियो के लिए मिला नहीं तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी है। और जो स्टील वाला लोटा
लोटा है उसके ऊपर हमारे यहाँ हलवा ज़रूर रखा जाता है, जो कि माता को भोग लगाने के बाद बायने में निकाला जाता है। और आप बायना देने के लिए यदि कपड़े वगैरह कुछ लाए हैं तो आप उसे भी इसी वक्त चौकी पर रख लीजिए। मैंने दक्षिणा रखी है, लिफाफा बनाया है, तो जिसको जो भी चाहिए होगा वो ले लेंगी। मेरी सासू माँ तो है नहीं, तो मैं अपनी ननद को ही देती हूँ ये बायना, तो वो जो भी उनको चाहिए होगा ना वो खुद से ही ले लेंगी। तो दोस्तों देखिए, फूल चढ़ाकर और तिलक करके अहोई माता के लिए यदि आप वस्त्र लाए हैं तो वो चढ़ाइए। मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया है। सब कुछ कर मैंने पूजन कर ली है। और उसके बाद ये इस तरह की जो किताब आती है कथा वाली, हम इसमें से किताब में से कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर के कथा पढ़ी जाती है। तो इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अपने बच्चों को भी पूजा में ज़रूर बिठाइए, उनको तिलक कीजिए, उनको माला पहनाइए। और अगर वो आपको ये कथा सुनाए ना तो वो और भी ज़्यादा शुभदायी होता है। और इसी बहाने हमारे बच्चों को हमारे रिचुअल्स के बारे में भी पता लगेगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को ज़्यादा पता ही नहीं है। तो मैं अपने दोनों बच्चों को पूजा में बिठाती हूँ, वो मेरे साथ बैठकर अहोई माता की पूजा आरती सब करते हैं। आप लोग भी ज़रूर करना। और उसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर आप कहानी सुनिए। और कहानी सुनने के बाद में कुछ गेहूं के दाने अहोई माता के ऊपर, कुछ कलश के ऊपर चढ़ाने के बाद अहोई माता की कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की भी एक कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि 2 कहानी सुननी चाहिए। ये जो आपने स्टील का लोटा रखा है इसमें डालकर जैसे ही चांद निकले आप उनको अर्घ दे दीजिए। और इस तरीके से फिर आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ ये जो मिट्टी का कलश है जिसमें मैंने जल रखा है, इसमें मोटा अनाज, साबुत अनाज जिसको गेहूँ चावल कुछ भी वो रखते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी वही रखते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा कि ये जो मिट्टी का कलश है, जैसे मेरे यहाँ पर जल रखा जाता है, तो इस जल को दीपावली के दिन इसमें से थोड़ा सा जल छोटे गिलास कटोरी से निकाल कर बच्चे जब नहाएंगे नहाने वाले पानी में जरूर मिलाना। इस जल से नहाएं और अपने पूरे घर में छींटे देना। दीपावली पूजा होने के बाद जब भैया दूज का दिन आता है तो उस दिन इस कलश को हटाया जाता है और वापस से पूरे घर में इस जल के छींटे देने के बाद में इस जल को घर में ही अपने पूरे घर में छींटे देकर पौधे वगैरह में आप डाल दीजिए। और इस तरीके से आप पूजा कीजिए। और जब हम बायने का सामान हम रखते हैं तो उसको एक प्लेट पे रखिए। ये सारे फल, हलवा और ये मीठे का जो बताशा है ये, और जो भी लिफाफा आपने लिया है वो, और जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई थी वो भी, उसे रखकर अपने हाथ में जल लेकर 2 बार घुमाते हुए और उसको मिनस दीजिए। और फिर उसके बाद आप ये बायना दे दीजिए। बायना देने के बाद आप अपना व्रत का पारण कर लीजिए, व्रत खोल लीजिए। और अहोई माता हम सभी के बच्चों के ऊपर अपनी कृपा करें, हमारे बच्चों के जीवन में खूब आशीर्वाद दें, खूब तरक्की दें और हमारे बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाएं, सदा उनकी रक्षा करें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।